तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, बैंड आउटफिट टीएलपी, जब वजीर दाखिला शेख रशीद साहब थे उन दिनों आपने टीएलपी के साथ क्या किया था? क्या तहरीक इंसाफ जो है उसको सारी इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है? क्या उसको गो एड हासिल है कि मुल्क को यरगवाल कर ले? क्या तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लग सकती है तो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी कोई नहीं लग सकती? अंधेरी रात आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे, मेरी मानो चलो मंझधार में मौजों से टकराएं, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च करने वालों के गले पड़ गया है। वो जिन्होंने इमरान खान नामी गुब्बारे में हवा भरी थी, अब उस गुब्बारे से हवा निकालना उनके लिए खुद मुश्किल दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ से ज़मान पार्क के बाहर, ज़मान पार्क के अतराफ़ में जो कुछ हो रहा है, इलाका मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। रात भर यही कुछ होता रहा और अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी सूरत हाल थमी नहीं है। अभी भी पुलिस मौजूद है, अभी भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? गुज़श्ता रोज़ जब डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी इस्लामाबाद पुलिस की वफ्द के साथ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए तो उस वक्त नोटिस बोर्ड्स के ऊपर ये नोटिस आवेज़ा किए गए। बताया गया कि अदालती हुक्म है और अदालती हुक्म पर अमलदारी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उस वक्त ट्रेंड चलाए गए, कारकुनान को इकट्ठा किया गया, निकलो ज़मान पार्क की तरफ, पहुंचो इमरान खान की खातिर, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और कारकुनान को मोबिलाइज करके ज़मान पार्क पहुंचा दिया गया। ऐसे में ज़मान पार्क के अंदर एक मीटिंग हुई, बड़ों की बैठक हुई और उस बड़ों की बैठक के अंदर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। उसमें जो दीगर ज़ुमा हैं, अकाबरीन हैं, उसमें जो जूनियर लीडरशिप है वो भी मौजूद थी। अब उसमें एक वाज़ेह तौर पर डिवाइड दिखाई दी। जो साहिब राय लोग हैं, चौधरी परवेज़ इलाही जैसे, शाह महमूद कुरैशी जैसे, उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि रियासत से टकराव की पॉलिसी, तसादुम की पॉलिसी, महाजराई की पॉलिसी किसी भी सूरत सूदमंद साबित नहीं हो सकती है, इसलिए हमें कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इस मामले को डिफ्यूज़ करना चाहिए। लेकिन दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? अब इमरान खान तो तैयार नहीं थे कि वो गिरफ्तारी दे दें। अब इमरान खान गिरफ्तारी के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उनको ये बताया गया कि खान साहब अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई तो आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ ये सब कुछ आपके साथ होगा, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ आपके साथ होगा। आपको ये गाड़ी में बिठा के पूरे पाकिस्तान की सैर कराएंगे और फिर इस्लामाबाद पुलिस तो आपको अपने पास नहीं रखेगी। इस्लामाबाद पुलिस आपको उन लोगों के हवाले करेगी जिनका नाम आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, खिताबात के अंदर और कारकुनान से मुखातिब होते हुए लेते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी वो नाम आप रख चुके हैं। तो ये इस्लामाबाद पुलिस के पास रहने वाला मामला नहीं होगा। आप वहां जाएंगे तो वहां आपके साथ जो जो सलूक होगा, एक मंजरनामा जो इमरान खान साहब की आंखों के सामने आया, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि गिरफ्तार मैंने नहीं होना बल्कि मज़ाहमत करनी है। यानी फिर उसके बाद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया गया। और कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि 6 रुकनी कमेटी बनाई गई और उस 6 रुकनी कमेटी की सरबराही मुराद सईद जैसे जो अंडर 19 प्लेयर है ना इमरान खान की टीम में, उनको दे दी गई। एक साबिक वफाकी वजीर के वो मनाजिर हमने कल देखे कि जिसमें उन्होंने हाथ में डंडा उठाया हुआ है और कारकुनान की तरफ चैंटिंग कर रहे हैं, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जज्बे को उभार रहे हैं। और फिर कल जो कुछ हुआ है उसमें हमारी इतलात के मुताबिक पेड लोग भी, यानी जिनको घुसपैठिए कहते हैं ना, वहां पे आतंकवाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे घुसपैठिए कल ज़मान पार्क में भी नकब लगाकर बैठे हुए थे और वहां पर वो लोग मौजूद थे जिनकी ज़बानें पुलिस बताती कि मैं समझ नहीं आ रही कि वो बोलते किस ज़बान के अंदर है। वो अफगानी बोल रहे हैं, वो पश्तो बोल रहे हैं, यानी ना समझने वाली आने वाली लैंग्वेज है। लाहौर के लोग नहीं थे उसमें, ज़्यादा पंजाबियों की तादाद नहीं थी, बल्कि लग ये रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए हुए हैं। और फिर एक ऐसा मंजर भी हुआ कि बाहर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस खड़ी हुई है और अंदर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर बंदूकें तान ली हैं। यानी रियासत के दो महकमों को आपस में टकराने की कोशिश की गई, लड़वाने की कोशिश की गई। इसका मकसद क्या था? मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो पॉपुलिस्ट होता है या तो वो क्राइसिस क्रिएट करता है या अवेलेबल क्राइसिस को कैपिटलाइज करने की कोशिश करता है। यानी उसकी पॉलिसी महाजराई की पॉलिसी होती है, फसाद की पॉलिसी होती है, फसाद फिल अर्ज़ की, इंतशार की पॉलिसी होती है, फितना की पॉलिसी होती है कि आपने वो करना है और उसको करके मनूवरिंग करके इस सारी सिचुएशन से किसी तरह निकलना है। उस निकलने में तो इमरान खान अभी तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं। वो आंसू गैस के शेल, खोखले शेल सामने रखते हैं, आवाम से खिताब करते हैं, वो शेल सामने रखते हैं, वो अपने आप को मासूम साबित करते हुए, मजलूम साबित करते हुए पूरी दुनिया की सिंपथीज, पूरी दुनिया की हमदर्दियां समेटने की कोशिश करते हैं। अब कल पेट्रोल बम के जरिए से आपने वो वैन जो कैनन वाटर कैनन मौजूद थी उसके ऊपर भी आग लगा दी। वाटर कैनन के ड्राइवर से हमारी बात हुई। वो बंदा जो वाटर कैनन ड्राइव कर रहा है,
हमारे सोर्सेज ने बताया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं था, वो रंग डालने के लिए उसके अंदर एक कलर मौजूद होता है ताकि एक डेटरेंस क्रिएट की जाए, एक खौफ क्रिएट किया जाए, लोगों को डिस्पर्स किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर सुर्ख मिर्चें पीस कर डाली हुई हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं और ना ही ये हमारी पॉलिसी है। ये बड़ा कैटेगोरिकली उसने कहा। और उसके बाद वो कहता है कि उसका इतना प्रेशर होता है, मतलब जितने हॉर्स पावर की उसके अंदर मोटर लगी, पंप लगा हुआ होता है, कि वो अगर बंदे के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करे ना, तो आप समझ लें कि वो फाड़ के रख देगा आपको। लेकिन बड़े ही एक तरीके के साथ उसको ऑपरेट किया जाता है, और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि लोगों को पीछे धकेला जाए। लेकिन कारकुनान की जानिब से पेट्रोल बम फेंक कर उसी वाटर कैनन को भी आग लगा दी गई। यानी पुलिस फोर्स जो है उसको किस तरह से धकेला गया, यूं लग रहा था कि जैसे पुलिस बेबस हो गई है मुश्तिल कारकुनान के सामने। अब जाहिर है पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि खून खराबा ना हो, किसी की लाश ना गिरे। और फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि असलहे के बगैर हमने लोगों को भेजा है। वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं है, मुसल्लह लोग नहीं हैं। हाँ, लेकिन दिफ़ा करना तो ऑब्वियसली रियासती महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर हमने वो भी देखे लोग जो पुलिस के एहलकार हैं, यकीनन उनके भी घर में बच्चे होंगे, उनकी भी माएँ इंतज़ार कर रही होंगी, उनकी भी बेगमात इंतज़ार कर रही होंगी कि हमारे लोग वापस कब आएँगे। ये भी हमारे ही शहरी हैं, ये भी हमारे ही भाई हैं। यही हमारे ही दोस्त हैं जिनको मार पड़ रही है, जिनकी आंखें फोड़ी जा रही हैं, सर फोड़े जा रहे हैं, टांगे जख्मी हैं, हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं। और फिर वो भी हमारे ही भाई हैं जिनको इमरान खान के नशे के अंदर मुब्तला करके इन लोगों से लड़वाया जा रहा है। उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके भी घर में माएँ हैं, उनके घर में बहनें हैं। तो ये आपस में एक दूसरे को लड़वाने की जो पॉलिसी है, एक पॉपुलिस्ट की पॉलिसी है। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को समझ आ जाए। अब इमरान खान को गिरफ्तार करना मकसूद था या नहीं था? कल जब इस्लामाबाद पुलिस पहुंची है तो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए थे, डेटरेंस क्रिएट करने के लिए आए थे, खौफ क्रिएट करने के लिए आए थे, और फिर अदालती अहकामात की तामील करने के लिए आए थे कि अदालत को बता दें कि जी हम गए थे और कारकुनान ने हमें इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने दिया। अगर इस्लामाबाद पुलिस के साथ रियासत की ताकत होती, यानी रियासत ने इस्लामाबाद पुलिस को एम्पावर करके भेजा होता, तो कोई माई का लाल नहीं है जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से रुकता। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो फिर पुलिस की नफरी भेजना पड़ी। जाहिर है पंजाब पुलिस के लोग भी आए, सीसीपी बिलाल सिद्दीक कमियाना, दीगर लाहौर के एसपीज और तमाम नफरी वहां पर भेजना पड़ी, क्योंकि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि रिट ऑफ द स्टेट मेंटेन करना फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पुलिस की, रेंजर्स की और तमाम एलाइड इदारों की। ये सब कुछ होता रहा और जितने घंटे मज़ामत हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हठ दर्मी को क्या कहिए कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसको दाद देनी चाहिए, लेकिन वो बर्गर बच्चे, वो मम्मी डैडी लोग, इनमें ये हौसला कैसे आ गया? ये बड़ी ये सादा सी भी बात है और सोचने की भी बात है कि ये हुआ कैसे, कि ये बर्गर बच्चे कैसे टकराने के लिए सामने आ गए। अब जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने वाले थे, जिन्होंने इमरान खान में हवा भरी थी, आप देखिए कि इमरान खान साहब को उन्होंने यकीन दिला दिया था कि आप अनटचेबल हैं, और इमरान खान के फॉलोअर्स को भी ये यकीन हो चला था कि इमरान खान सबसे ऊपर है, कानून नीचे है। इमरान खान ऊपर है, फौज नीचे है। इमरान खान ऊपर है, अदालतें जाए भाड़ में। वो कोई आइन, कोई अदालत, कोई कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। अब भी उन्हें इस बात का यकीन था कि इमरान खान सुप्रीम आदमी है, इमरान खान देवता है और इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर इमरान खान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो पॉपुलैरिटी का जूम ऐसा है कि पूरा मुल्क जैम कर दिया जाएगा, पूरा मुल्क ब्लॉक कर दिया जाएगा। वैसे पूरा मुल्क तो मैंने जैम होते हुए नहीं देखा, जमान पार्क के अतराफ की कुछ सड़कें ज़रूर जो है वहाँ पर एक मैदान जंग बना हुआ था। अब इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है, और फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन है जनाब, चीफ जस्टिस से उसको नोटिस देने का मुतालबा कर रहे हैं। अब बड़ी सादा सी बात है कि जब कोई जज फैसला लिखता है या किसी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करता है, तो जारी करने के बाद जज खुद मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए चला जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं हमने पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देनी, अदालत को गिरफ्तारी देनी है। तो अदालत क्या मुलजिमान को गिरफ्तार करती है? क्या मुलजिमान की गिरफ्तारी का कॉम्पिटेंट फॉरम अदालत है? क्या अदालतें फैसले लिखने के साथ साथ जजेस को कहती हैं कि जाओ आप हथकड़ी लेके जाओ और गिरफ्तार भी करके आ जाओ? मतलब कैसी भोंडी सी बात है, कैसी बेहुदा सी बात है। अब पुलिस ने ही, जाहिर है पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि माबदौलत अदालत में आ नहीं रहे हैं तो पुलिस ने जाना है। यानी आज इमरान खान को इस बात का और उनके हामियों को यकीन है कि अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। अभी तक जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ज़मान पाक में जो कुछ हुआ है ये आप लोगों का किया धरा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पुलिस की तरफ से इकदाम हुए हैं उनको भी चैलेंज किया गया है। फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से भी कहा गया है कि आज खुद नोटिस ले लें। तो अब देखना यह है कि अदालती लाडले से अदालतें यूं ही लाड प्यार करती रहती हैं और यूं ही लाड प्यार का सिलसिला जारी रहेगा। यानी ये अदालती लाडले और
अदालत का जो लाड है वो जारी रहे, मुल्क जाए भाड़ में, यानी ये कायम रहे लाड प्यार, मुल्क का जो है ना वो अल्लाह ही वारिस है। तो अब देखना यह है कि अदालतें क्या फैसला करती हैं, क्योंकि मुल्क जिस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है यहाँ डिसीजन करना पड़ेगा। और फिर मैं ये खास तौर पे पुलिस से भी कहूँगा, इस्लामाबाद पुलिस से भी, कि भाई क्लियर माइंड के साथ आएँ, आपने करना क्या है। रियासत से भी कहूँगा कि अगर आपने अभी रिट ऑफ द स्टेट अभी बिल्कुल कायम ना की, तो उसके बाद लोगों को खुली छूट मिल जाएगी। कल को एक और इमरान खान आके खड़ा हो जाएगा, कल को एक और प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा, कल को लोग फिर जो है ना वो यही मुतालबात करेंगे। और फिर सादा सी बात यह है कि इमरान खान के दौर में कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, बैंड आउटफिट टीएलपी, जब वजीर दाखिला शेख रशीद साहब थे, उन दिनों आपने टीएलपी के साथ क्या किया था? क्या आपने पुलिस वालों को मरने नहीं दिया था? क्या पुलिस वालों ने बंदूकें नहीं तानी थी? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन नहीं मरे थे? क्या आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को उठा के फोर्थ शेड्यूल में नहीं डाला था? क्या आपने तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई थी? तो क्या तहरीक इंसाफ जो है उसको सारी इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है? क्या उसको गो अहेड हासिल है कि मुल्क को यरगवाल कर लें, पुलिस वालों को जख्मी करें, रियासत की रिट को चैलेंज करें? क्या तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लग सकती है तो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी कोई नहीं लग सकती? अगर तहरीक लब्बैक के लोग फोर्थ शेड्यूल के तहत गिरफ्तार हो सकते हैं तो तहरीक इंसाफ के लोग फोर्थ शेड्यूल के तहत गिरफ्तार नहीं हो सकते? सोचने का मकाम है। अगर आप इस तरह का तखसीसी रवैया बरतेंगे ना, तो फिर लोगों के अंदर नफरत पैदा होगी। लोग नफरत करेंगे, लोग प्यार नहीं करेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है और उसके साथ ये कर रहा है। यानी हमें जो है आप उठा उठा के जेलों में डालते हैं, हमारी जबानबंदी करते हैं, हमारी तकरीरें दिखाने से पर बैन लगा देते हैं, उसकी तकरीर पर बैन लगता है तो आप फौरी तौर पर उसको लिफ्ट कर देते हैं, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, आप उसको फिर इम्यूनिटी दे देते हैं कि कोई बात नहीं, फिर आ जाना। तो ये सब कुछ अब नहीं चलेगा। अच्छा, लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे मंजरनामे के अंदर जब इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया से आके खिताब किया है, तो इंटरनेशनल मीडिया की जहाँ तक बात है, ज़ाहिर है बड़ा डीप रूटेड है इमरान खान साहब वहाँ पे। और फिर इसराइली लॉबी जिससे मुतालिक हकीम सईद साहब अपनी किताब जो 1990s के अंदर पब्लिश हुई, उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर बरमला अल्फाज के अंदर ये बता चुके हैं कि इमरान खान कौन है और उसको किस एजेंडे के तहत लॉन्च किया जा रहा है, कैसे यहूदी लॉबी स्पॉन्सर कर रही है, पूरी मीडिया के अंदर एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, कैंपेनिंग हो रही है। और इसको वज़ीर आज़म यानी 90s के अंदर ही हकीम सईद साहब ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अल्टीमेटली इसको एक कैंपेन के ज़रिए और एक इंटरेस्ट के ज़रिए हम पर मुसल्लत किया जाएगा। वो लॉन्च किया गया और आज जब वो लॉन्च्ड प्रोजेक्ट ख़तरे में है, तो इस लॉन्च करने वालों के जो सहूलतकार है ना जी, वो भी मैदान में है। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब क्या कहते हैं, जो आपको पता है साबिक नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान रहे हैं और जो बाइडन और अपने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में 3 साला जो इक़्तिदार है वो उसके मज़े लूटते रहे हैं। और वो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं ये वही हैं जो इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद उनको मिलने के लिए भी गए थे और इमरान खान साहब ने उनसे भी दरख्वास्त की थी कि जाइए और आर्मी चीफ़ से हमारी मुलाकात की कोई सबील करें, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो ये कहते हैं जनाब कि इमरान खान की गिरफ्तारी से बहरान मज़ीद संगीन होगा, जून में इलेक्शन कराएं ताकि तबाही से बचा जा सके। भाई तुम मामे लगते हो, यानी ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब आप अपने काम से काम रखें, आप इंटरवीन क्यों कर रहे हैं? ये बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। सिर्फ यही नहीं है, फिर उसके बाद जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं ब्रैड शर्मन, सीनियर जो है वो सेनेटर भी हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और तमाम हुकूमतों को अवाम के पुरअमन एहतजाज और इजहार राय के हक़ का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान में ज़ेर हिरासत तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद बाइस तशवीश है। इनके साथ इमरान खान साहब रब्ता करते हैं, टेलीफोनिक रब्ता करते हैं और उसके बाद ये स्टेटमेंट आ जाता है। जो अमरीका में लॉबिंग फर्म इमरान खान साहब के लिए काम कर रही है, वो भरपूर काम कर रही है और अमरीका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद जो है वो बेहतर करने की कोशिश हो रही है और अमरीका इंटरवीन कर रहा है। यानी ये जो रिजीम चेंज का आपका बयानिया था कि अमेरिका कौन होता है, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है, तो अब आप गुलाम है, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। ये ब्रैड शर्मन साहब वही हैं जिन्होंने इसराइल की जो बड़े ज़बरदस्त हामी हैं, सपोर्टर हैं, जो हमास के ज़बरदस्त मुखालिफ हैं, जो चीन के बदतरीन मुखालिफ हैं, वही उन्हीं से आप मदद मांग रहे हैं और वही आपके हक़ में इस तरह के स्टेटमेंट्स दाग रहे हैं। और ख़ास तौर पे इन्होंने फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ किया हुआ है, इसराइल की रियासत को जिस तरह से हम तो मानते ही नहीं है, उसको जैसे मजबूत किया है, वो सबके सामने है। मस्जिद अक्सा के ऊपर जो कब्ज़े का प्रोजेक्ट है उसका ये स्पॉन्सर्ड भी रहा है आदमी। तो इससे इमरान खान के हक़ में स्टेटमेंट सुनना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो लॉबी करते रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका प्रोजेक्ट इमरान खान साहब है। और यहाँ जो मकामी सहूलतकार हैं इमरान खान को लॉन्च करने वाले, अब वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अब फैसले का वक्त है और फैसला करना पड़ेगा कि क्या इस प्रोजेक्ट को फिनिश करना है, एंड करना है। अगर करना है तो फिर आनी हाथों से निपटना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब लोग रियासत को यरगमाल बना लेंगे। अंधेरी रात आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो चलो मंझधार में मौजों से टकराएं, वरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।